किसी भी फर्म या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसके लिए आपको प्रोहिबिशन एक्साइज रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पे क्लिक करना है। ठीक, अब हम क्यों किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराएंगे ये भी आपको जानना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन आप कोई भी काम करेंगे इंडिविजुअली आप पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है, बट जब आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसके बाद आप कोई भी काम करेंगे तो आप किसी ना किसी के लिए करेंगे। ठीक, और आपको उसके लिए फंड्स चाहिए होंगे, आप कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे, इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक, यहाँ पे हम जो रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे वो या तो हमारा एक फर्म होगा या तो सोसाइटी। जब सोसाइटी की बात होगी तब ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर गवर्न होगा, बट जब हम किसी फर्म की बात करेंगे तब वो पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स के अंदर गवर्न होगा। बट अभी हम यहाँ पे जिस पे बात करने जा रहे हैं वो हम सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन पे बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट जब हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा तब हम प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पे क्लिक करते हैं। तब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन एंड द सेकेंड वन इज न्यू यूजर लॉगिन। अगर आप एग्जिस्टिंग पे करते हैं इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट है, आपको सेट करने। बट जब हम न्यू यूजर साइन अप की बात करते हैं तब हमें क्या करना होगा, हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा वो होगा नेम, ईमेल, पासवर्ड और उसका पासवर्ड कंफर्म करने के लिए, और उसका एक हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मोबाइल नंबर होगा। ठीक, नेम आप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नेम देंगे। आपने एक ईमेल आईडी बनाई होगी आप उसे देंगे, उस ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड देना होगा। देन अगेन आपको उस पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए दोबारा एंटर करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ये वो मोबाइल नंबर होगा जिस पे आपको सारे मैसेजेस, सारे OTPs आ रहे होंगे। ठीक, जब आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो आपको एक ऑप्शन में आता है कि आप उसका पासवर्ड या वो जो कैप्चा देते हैं आपको उसको एंटर करना है। ठीक है, फिर हमारा जब इतना प्रोसेस कंप्लीट होता है तब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, फिर हमें यूजर नेम और हमारा एक पासवर्ड मिल जाता है। ठीक, हमारा यूजर नेम इसी के बेसिस पे आएगा, जो हमें यूजर नेम आएगा या हमारी आईडी होगी वो यहीं से हमें मिलेगी, हम इसे एंटर करेंगे, फिर इसका पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर कोड आएगा, ये कोड आपका इस मोबाइल नंबर पे आएगा, आपको वो एंटर करना है। देन इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद अगर आपको आगे मूव करना है, आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है, देन यू हैव टू चूज लॉगिन। अगर आप नहीं करना चाहते हैं देन कैंसिल इट। आप जब लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे तब आपको इसमें एंटर करना पड़ेगा आपकी फर्म या सोसाइटी का नेम। ठीक, आफ्टर एंटरिंग योर नेम एंड नेम ऑफ द फर्म और सोसाइटी, देन you have to click on the legal new firm or new society. After clicking new society or firm, then you have to enter the name of your society, right? When you enter the name of the society, then you have to enter the address of the society. Address means what? Address means the office of the society. Somewhere you place the office, and within this you also mention the address of this society in your memorandum of association. When you enter the address, then its office may be situated in one place, then you have to enter the PIN code. After you enter the PIN code, there is a option which is area of operation. It is Bihar or all over India. There is two options. If your society want to operate only in Bihar, then you have to click on all over Bihar. And if you want to operate in all over India, then you have to click all over India. After clicking it, you have to mention the date of the resolution which is passed by the general board meeting, right? Then state Bihar and the district, in which district you want to operate. Then the next step is authorized person detail. आपने अपना कुछ भी काम करने के लिए किसी एक को ऑथराइज किया होगा। ठीक, आपको उसका नेम, पर्सन का नेम, उसके फादर का नेम, वो पर्सन मेल है या फीमेल, ठीक, उस पर्सन का एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी और उसका नंबर। देन आपने इस ऑथराइज पर्सन को क्या डिजिग्नेशन दिया होगा, सेक्रेटरी, ट्रेजर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन और अदर। ठीक, then after fulfilling this designation, then you have to come on members, right? When you click on the member type, then there's three options: committee member, desirous member or both. It is up to you that whatever you choose, right?
and the minimum number of the member in case of society, it is 7, not more less than 7, but minimum is 7. After fulfilling the choosing the number of members, we have to come the aims and objectives, right? When you click the name aims and objectives, there are list of aims and objectives, which may be your education, society, scientific, environment, and if you don't want any of them, there is another option, that is others. You can fill the others. After this, we will come to the rules and regulation, right? When you come to the rules and regulation, then there is first thing is source of funding. ठीक, आप सोसाइटी को रन कर रहे हैं, ये बिना फंड के नहीं रन करेगी। आपको ये जरूर बताना है कि ये फंड आप कैसे रेज करेंगे, ये फंड आपको कहाँ से मिल रहा है। इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा by the government aid and donation, second one is by national and international funding, and third one is donation from its member, and the fourth one is grant from any legal sources, and the fifth one is others. Now we come to the topic of upload the document. Basically we are talking about this, there is memorandum of association, there is many documents, right? So we have to upload all the documents. First we have to upload memorandum of association, bylaws of the society, proceedings of the general meeting, and the ID and address proof, ID, photo of the members. In ID there is one thing is mandatory, that they should have to upload their Aadhaar card, right? And one more thing which is very important, you have to keep in mind when you are uploading all these documents, they are in PDF or in JPG form, right? After fulfilling this one, we have to come the payment transaction number. When you come to this, you have to enter your transaction number, registration charge, service charge, and total amount challan, right? And finishing it, then there is option is challan, and which you get in PDF form, and you have to upload it, and the process of registration is completed here.